एक बार की बात है, एक राजा ने सपना देखा कि वह बहुत बूढ़ा हो गया और उसके मुंह में कोई दांत नहीं रहा। सिर्फ एक बड़ा दांत जो बाहर निकला हुआ था उसके मुंह में बचा था। राजा उस सपने के कारण बहुत चिंतित हो गए। सुबह होते ही राजा ने अपना सपना मंत्री को सुनाया और बोला, मुझे इसका मतलब जानना है, मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया। मंत्री बोला, इसके लिए किसी स्वप्न विशेषज्ञ को बुलाना पड़ेगा, वही इसका मतलब बता पाएगा। राज्य में घोषणा कर दी गई कि अगर यहाँ कोई स्वप्न विशेषज्ञ है तो तुरंत महल में पधारे और राजा के स्वप्न का मतलब बताए। जो भी सही मतलब बताएगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। कुछ दिनों बाद एक स्वप्न विशेषज्ञ महल में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपको इस सपने का सही सही मतलब बताऊंगा। राजा ने अपना पूरा सपना उसे सुनाया और कहा, मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। स्वप्न विशेषज्ञ बोला, महाराज, यह एक बुरा सपना है। इस सपने से ऐसा लगता है कि आपका पूरा परिवार एक एक करके आपकी आंखों के सामने ही मर जाएगा। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने सैनिकों को कहा, इस स्वप्न विशेषज्ञ को अभी के अभी कैदी बना लो। अगले दिन दूसरा स्वप्न विशेषज्ञ महल आया और बोला, महाराज, मुझे पूरा सपना बताइए, मैं आपको उसका मतलब बता सकता हूँ। राजा ने अपना सपना सुनाया। सपना सुनने के बाद स्वप्न विशेषज्ञ ने थोड़ी देर सोचा और बोला, महाराज, यह तो एक अच्छा सपना है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सपने का मतलब है कि आप बहुत लंबा और संपूर्ण जीवन जिएंगे। आपकी आयु आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। यह सुनने के बाद राजा खुश हो गए। राजा ने उसे सोने के सिक्कों से नवाजा। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ने राजा के सपने का एक जैसा मतलब ही बताया था। फिर भी एक को जेल हो गई और दूसरे को इनाम मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले स्वप्न विशेषज्ञ ने अपनी बात बताने के लिए अच्छे शब्द नहीं चुने और दूसरे स्वप्न विशेषज्ञ ने राजा के सपने का मतलब बताने के लिए सावधानी से अपने शब्दों को चुना। हमें हमेशा अपने शब्दों को लेकर सावधान रहना चाहिए। बोलना एक कला है। हर बात को बोलने के हजारों तरीके होते हैं। बोलने से पहले जरूर सोचो कि आपको अपनी बात कैसे रखनी चाहिए, क्योंकि जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते।